लेट स्टार्ट करते हैं सीधे। तो हमारे सबसे मेन जो चीज़ होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, वो दो चीज़ें होती है। समझिए कि आप किसी रूम में गए, ठीक है। रूम में आपको काम दिया है कि एक ये बास्केटबॉल रखा हुआ है, इसका वो आपको यहाँ से बास्केटबॉल इसमें फेंकना है, ठीक है। मैं एक अजीब सा इंसान बना देता हूँ। अब क्या है कि आप बहुत बार ट्राई करेंगे बास्केटबॉल फेंकने का, हो सकता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। हर बार जब आप फेंक रहे हैं बास्केटबॉल, ठीक है, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो है एक्शन। इसको हम और करेंगे कवर आगे, बट वो है आपका एक्शन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और जिस भी स्टेट्स, जिस भी जहाँ पे भी आप खड़े हैं, जैसे आप यहाँ खड़े हैं पहली बार, तो ये एक स्टेट हुआ जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। अभी आप अगर यहाँ दूसरी जगह खड़े होते हैं और आप यहाँ से बास्केट का ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टेट S2, S2, ठीक है। ये है S1। और जब हम एक्शन ले रहे हैं वो क्या है, एक्शन A1, ये है A2। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है स्टेट, ठीक है, और एक्शन। स्टेट और एक्शन आपको समझ आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि कुछ स्टेट्स, ठीक है, या कुछ एक्शन हमें ज़्यादा फ़ायदा कराते हैं स्कोर करने में। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं अगर पास से करूँ तो मेरे ज़्यादा चांसेस है कि मेरे बॉल बास्केट में जाएगी। तो उसके लिए हम एक रखते हैं रिवॉर्ड फैक्टर आर। ये अपना है रिवॉर्ड फैक्टर आर, ठीक है। ये अपने को बताएगा कि हर एक्शन लेने पे अपने को कितना रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर ये पास होगा तो रिवॉर्ड फैक्टर लेट्स से अगर 0 से 1 के बीच है, वैसे छोटा आर होता है। मतलब अगर हम पास में खड़े हैं तो हमारा रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, यानी 0.9 या 0.8। वही हम दूर खड़े हैं तो हमारा रिवॉर्ड कम होगा, जैसे 0.4 या 0.3। तो ये रिवॉर्ड डिटरमाइन करता है हर एक्शन पे हमें कितना यूनिट यूटिलिटी मिल रही है। लेट से हमारा फाइनल गोल है बास्केटबॉल को स्कोर करना, ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 के केस से। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत दूर से स्टार्ट करूँ, मिस हुआ, फिर मैं थोड़ा पास गया, वहाँ से किया, और तीसरी बार में मेरा हो गया। तो ये जितने भी स्टेप्स लिए मैंने, जितने भी मैंने इंटरमीडिएट स्टेप्स लिए, इन सारे स्टेप्स का एक होता है डिस्काउंट फैक्टर। बेसिकली अगर मैं पहली बार में यहाँ से गोल कर देता हूँ, मैं पहली बार में यहाँ से स्कोर कर देता हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरा एक बार में काम हो गया। बट अगर मुझे 3 बार में काम वही करना पड़े, मतलब मैंने पहली बार ट्राई किया नहीं हुआ, फिर मैं और पास किया नहीं हुआ, फिर और पास गया नहीं गया। लेट्स से रूल यही है कि आप आधा मीटर ही आगे बढ़ सकते हैं, और आपको जहाँ से भी मिला हो, जैसे यहाँ मिल गया, आप आधा मीटर ही बढ़ सकते हो। आप यहाँ पहले आधा मीटर बढ़ोगे थोड़ा एंगल पे, फिर आधा मीटर और बढ़ोगे। यानी कि जितने आप स्टेप्स ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा चांस करना पड़ेगा रीच करने के लिए। तो उसको हम डिनोट करते हैं गामा या फिर डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर बताता है कि अगर ज़्यादा स्टेप्स हम ले रहे हैं तो उसको पिनलाइज करना है, यानी उसको बोलना है कि ज़्यादा स्टेप्स मत ले, कम से कम स्टेप में हमारा हो, ठीक है। अब एक इनसे इससे एक जुड़ा हुआ सबसे पहला जो आता है कंसेप्ट, वो आता है वैल्यू स्टेट इक्वेशन। अब हमने क्या कहा कि वैल्यू फंक्शन जो होगा, यानी कितना वैल्यू आ रहा है, सॉरी, हाँ, कितना वैल्यू आ रहा है, वो डिपेंड करता है उस स्टेट पे जहाँ पर हम हैं, वहाँ से हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से इस एंगल पे मूव कर सकता हूँ, इस एंगल पे मूव कर सकता हूँ, मैं पीछे भी तो जा सकता हूँ। अगर मैं पीछे जाऊँगा तो ऑब्वियसली मेरा वैल्यू घटेगा, क्यों, क्योंकि अब मेरे लिए गोल मारना और मुश्किल है। अब अगर मैं सही एंगल पे जाता हूँ बास्केटबॉल पे, जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है, तो मेरा वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा। तो जितने भी एक्शन मैं ले सकता हूँ यहाँ से मैं इन बहुत सारे एक्शंस ले सकता हूँ, A1, A2, A3। जैसे A1 अगर ये है, मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो जितने भी मैं एक्शंस ले सकता हूँ यहाँ से, उन सब के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसमें मेरी वैल्यू बढ़ेगी, यानी जो मुझे सबसे ज़्यादा अपने गोल के पास लेके जाएगा, ठीक है, वो होगा उस स्टेट का वैल्यू। यानी इस स्टेट का वैल्यू डिपेंड करता है आप फर्दर जो एक्शन ले रहे हैं उस पर। अगर यहाँ से मैं सबसे अच्छा एक्शन लूँ तो मैं कितना पास गया, उसका मैक्सिमम वी, इसलिए हम कह रहे हैं एस डैश आर फॉर ऑल एक्शंस वी कैन टेक। एस जब अभी हमारा स्टेट है, हमने एक्शन लिया, हम काम मूव किए एस डैश पे, यानी यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ, ये मेरा S1 है, अगर ये मेरा S1 है, और अगर मैं यहाँ मूव करता हूँ, ये मेरा हो गया एस डैश, ठीक है, जो सबसे ऑप्टिमल है। तो यहाँ में मुझे क्या मिल रहा है, एस डैश मिल रहा है, राइट। तो जब मैं इससे एस डैश पे मूव किया और सबसे अच्छी पोजीशन में मूव किया सारे एक्शन लेके, ये लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है, तो यही मैक्सिमम होगा यहाँ का। मैंने इस एस से मैं एस डैश पे डाल सकता हूँ,
एस यहाँ मान लीजिए डबल डैश है, इस पर जा सकता हूँ, एस ट्रिपल डैश पे जा सकता हूँ, इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स पे जा सकता हूँ ना। मैं जितना जैसे मूव करूँगा वैसे स्टेट मूव होगा। जो स्टेट मेरे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ वी एस से। इसको बोलते हैं वैल्यू, यानी कि जिस भी स्टेट पे हूँ, जहाँ पे भी हूँ, वहाँ से जो सबसे अच्छा एक्शन है उसकी मुझे क्या वैल्यू मिलती है। ये एक नंबर होगा जैसे, जिसके कारण जो भी हम यहाँ से एक्शन ले सकते थे उसमें जो मैक्सिमम हमें मिल रहा है जिस भी फ्यूचर स्टेट का, उसको हम अभी डिनोट कर रहे हैं वैल्यू से। जैसे मैंने कहा हो सकता है यहाँ पे मैं यहाँ गया तो ये 0.5 मुझे मिला, मैं और आगे जाऊँगा तो 0.3 मिलेगा, फिर और जाऊँगा तो 0.2। और अब क्या होता है कि मैंने जैसे बताया हमें एक डिस्काउंट फैक्टर होता है। डिस्काउंट फैक्टर क्या करता है? डिस्काउंट फैक्टर बोलता है कि अगर ऐसा भी तो है कि आप 1000 बार भी तो कर सकते हैं, आप हो सकता है पहले पीछे जाएं, फिर पीछे जाएं, फिर आगे आएँ, फिर आगे आएँ। तो वो कहता है नहीं, सबसे कम जगह, कम जो स्टेप्स में करेगा काम वो सबसे अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं ये वाला फंक्शन डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। हो सकता है लेट्स से 0.1 है, तो ये कहता है जितने भी एक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी एक्शंस हैं आफ्टर एन एक्शन, उसमें अगर मैं इसको जोड़ूँ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ गया, मोस्ट ऑप्टिमल जो था उसमें मैंने 0.1 जोड़ा, क्यों? क्योंकि इसने एक स्टेप अब ले लिया है। फिर और गया तो 0.1 मैंने उसमें भी मल्टीप्लाई किया और फाइनल में भी किया। बट जो सीधे गया, जिसने यहाँ से सीधे डायरेक्ट गोल किया, उसको ये नहीं देखना होगा क्योंकि उसने एक ही बार में कर दिया, ओके। तो उसका डिस्काउंट फैक्टर नहीं लगेगा। डिस्काउंट फैक्टर भी ऐड करते हैं जो एक वैल्यू की रेंज में होता है। अब आता है हमारा ये फंडामेंटल इक्वेशन, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि डिस्काउंट फैक्टर, और ये तो हम देख ही रहे कि मोस्ट ऑप्टिमल जो लेगा वो एक्शन, उसकी वैल्यू क्या है, और अपना डिस्काउंट फैक्टर। हम कह रहे हैं कि लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं। मतलब कि स्टार्ट हमने यहाँ से किया और हमें लेट से नहीं पता है कि हम पीछे जाके गोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि आगे जाके करेंगे, कि दाएं जाके करेंगे, कि बाएं। ये इक्वेशन क्या कहती है कि आप इंटरमीडिएट हर स्टेप पे एक रिवॉर्ड दो। यानी कि अगर मैं S1 से S डैश करता हूँ तो लेट से कि यहाँ का रिवॉर्ड मैं रख देता हूँ 0.3, ठीक है, क्योंकि इसका, हाँ ठीक है, और एस डैश जाता हूँ तो क्योंकि ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन है, इसका रिवॉर्ड होगा 0.1। अगर मैं उल्टा जाता हूँ, लेट से मैं यहाँ जाता हूँ, तो इसका रिवॉर्ड होगा लेट से -0.3। इससे मुझे ये पता चलेगा इससे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर कोई उल्टा जाता है, लेट से बास्केट से और उल्टा जाता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा नेगेटिव। तो वो समझ जाएगा कि उस इक्वेशन उसको बता देगी कि ये गलत रास्ता है। और यही अगर उसको रिवॉर्ड पॉजिटिव मिलेगा तो यानी वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो जा रहा है सही डायरेक्शन में बट उतने ऑप्टिमली सही डायरेक्शन में नहीं, तो उसको एक बीच का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही होता है बेलमैन इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम बेलमैन इक्वेशन, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम बेलमैन इक्वेशन, विच इज़ वैल्यू क्या है अभी? वैल्यू है हमारा जो भी हम फ्यूचर में वैल्यू ले, जितने भी एक्शन ले सकते हैं उन सबका कुछ कुछ फ्यूचर में वैल्यू आएगा, उसका मैक्सिमम जो हमें मिल रहा है प्लस डिस्काउंटेड फैक्टर, ठीक है, ये प्लस रिवॉर्ड, इंटरमीडिएट रिवॉर्ड फॉर एवरी स्टेट एंड एक्शन। रिवॉर्ड देखिए ये दो पेयर्स हैं, एस और ए। S1 A1 हो सकता है, लेट्स से फर्स्ट स्टेट फर्स्ट एक्शन, सेकंड स्टेट सेकंड एक्शन, हर का एक रिवॉर्ड होगा। जैसे मैंने आपको 3 रिवॉर्ड दिखाए ना, वैसे यहाँ हर रिवॉर्ड होगा। तो मैक्सिमम जो हमें यहाँ मिलेगा रिवॉर्ड और हमारा गामा इंटू वैल्यू फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ हम जो कहेंगे इसी को कहते हैं बेलमैन इक्वेशन। अभी क्यों यूज़ में आता है, इसी के बेसिस पे बनता है अपना अगला इक्वेशन जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम कवर करेंगे एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि किसी भी जगह से मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं वही एक्सप्लोर करूं जो ऑलरेडी मुझे पता है, या सॉरी दो रास्ते हैं, या तो मैं जो मुझे ऑलरेडी पता है उसको एक्सप्लॉइट करूं, या मैं एक नए रास्ते की तरफ एक्सप्लोर करूं, ठीक है। इसका एक फन फैक्ट बताता हूँ, बहुत एक स्टडी हुई थी उसमें पता किया था कि लेट से आप देख रहे हैं कोई घर, और आप ऐसी रैंडमली घरों में जाके पूछ रहे हैं कि कितना किराया है। यूजुअली 37% ऑफ द टोटल होम्स जो आप विजिट करते, इतने में आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑप्टिमल प्राइस रेंज क्या है। यानी कि लेट से आप घर से निकले कि आज मैं 100 घर घूमूंगा, हर हर जगह पे जाके रेंट पूछूंगा कि इसका कितना रेंट है। ये कहता है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन कि आपको बस 37 घर घूमने, उसके बाद आप उससे ही पता लगा सकते हैं जो रेंट आपका मोस्ट ऑप्टिमल आएगा वही आपका 100 पे भी आएगा। मतलब कि 37% ऑफ द टोटल चांसेस अगर आप एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप ऐसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो एक फन फैक्ट था, इससे ख़त्म करते हैं, फिर हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।